डियर स्टूडेंट, सरकारी रोजगार आपको बेरोजगार से रोजगार तक के सफ़र में बहुत ज़्यादा सहायता करने वाला है, और ख़ास करके आरआरबी ग्रुप डी में, जिसके लिए टीसीएस पैटर्न पर आधारित पूरे 2100 प्रश्नों की श्रृंखला वन लाइनर और व्याख्यात्मक रूप से साथियों लाए गए हैं, जो साइंस और जीके पर आधारित हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, मात्र 21 रुपये में यह पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त हो सकती है। और साथियों, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इस बहुत ही आसान सवाल है। इसका कमेंट कराने का मतलब सिर्फ यही रहता है आप लोगों का साथियों, कि आप लोग सजग हैं अपने कर्तव्य के प्रति, अपने माँ बाप के सपने के प्रति, अपने सपने के प्रति। तो साथियों, कमेंट करने से क्या होता है ना, दिमाग में आंसर उसका बना रहता है। तो इसलिए कमेंट करने से मेरा तो नहीं फ़ायदा, लेकिन हाँ, आपका जरूर फ़ायदा हो सकता है। क्वेश्चन भूलता नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, हृदय, अमाशय। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां का कोई शासनकाल बता सकता है क्या? अगर आप लोग सर्च करके बताते तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आपकी सजगता का प्रतीक है कमेंट। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, और दुर्भाग्य है उस देश का प्रधानमंत्री जिसकी जो है हत्या की जांच नहीं कराई गई। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है बाघ। कौन है? वो है बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू को कहा जाता है। जी हाँ, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जी हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा, एंजल फॉल्स, विक्टोरिया, जोग फॉल्स। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है एंजल फॉल्स। जी हाँ, एंजल फॉल्स जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर का प्रश्न है, और बहुत बार आया हुआ प्रश्न है ये। भारत में पहली बार रेल कब चली थी? तो भारत में पहली बार रेल जो है वो 1853 में चली थी। कब? 1853, मुंबई और ठाणे के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता जो है वो वाल्मीकि जी हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में करती है? जी हाँ, पृथ्वी सूर्य की पूरी एक परिक्रमा जो है वो 365 दिन उसको पूरे करने में लगते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? जी हाँ, तो वो कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो राजस्थान, और जनसंख्या के अनुसार अगर पूछ ले तो वो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर का प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। कहाँ? न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर का प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब आप लोग भी कर दीजिए रेलवे ग्रुप डी के लिए साथियों, और इसी वैकेंसी में सिलेक्शन ले लीजिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिया था। जी हाँ, भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा नदी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 नंबर का प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो जो मंगल है उसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नंबर का प्रश्न है, पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया था? तो पंचतंत्र जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। जी हाँ, पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे में ग्रुप डी हो, चाहे टेक्नीशियन हो या फिर एनटीपीसी हो, उन सभी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब जाएगा 28 फरवरी। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर का प्रश्न है,
वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? तो वेदों की जो भाषा है उसे संस्कृत को कहा जाता है। जी हाँ, वेदों की भाषा संस्कृत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का प्रश्न है, नवगठित राज्य तेलंगाना की राजधानी क्या है? जी हाँ, नवगठित राज्य तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो वो है हैदराबाद। क्या है? तो वो है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी हो जाती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी हो जाती है। 22 नंबर का प्रश्न है, और साथियों अगर सेशन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही साथियों आप लोग एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा हमारे लिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के द्वारा ही। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहले कंप्यूटर जो है वो कोलकाता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जी हाँ, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, विक्रम साराभाई। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थे राकेश शर्मा जी। जी हाँ, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है आम। ये पीडीएफ आप लोगों को बहुत ज़्यादा सहायता करने वाली है, तो इसको जल्दी से जल्दी बाई कर लीजिएगा, और कुछ दिनों में इसका रेट जो है साथियों बढ़ने वाला है। तो अभी ऑफर है, तो मात्र 21 रुपये में आप लोग ये ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? जी हाँ, ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है हर 4 वर्ष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का प्रश्न है, दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है? तो वो है चीता। चीता जो है सबसे तेज दौड़ता है, सबसे तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वो एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था 1950 में। ध्यान रखिएगा, जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज जो है वो आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी दीवार किस देश में है? तो दुनिया की सबसे लंबी दीवार जो है वो चीन में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 नंबर का प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। जी हाँ, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किससे संबंधित है? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो कृषि से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो वो है पंजाब। किसे? पंजाब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर का प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का प्रश्न है, ये सभी साथियों 2016 के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। छुटना हमसे एक क्वेश्चन भी नहीं चाहिए जो एग्जाम में आए और गलत हो जाए। भारत के संविधान को किसने लिखा? तो भारत के संविधान को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो है वो थी वेलेंटिना तेरेकेश्वा। जी हाँ, तेरेकेश्वा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का प्रश्न, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन जो है वो है राज्यसभा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का प्रश्न है, पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो पहला नोबेल पुरस्कार जो है वो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, इंटरनेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो इंटरनेट का जन्म जो है वो अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, भारत में कितने खिलाड़ियों को भारत रत्न मिला था? तो अभी तक 3 खिलाड़ियों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म होता है? तो जो शुक्र है वो सबसे अधिक गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय स्थित हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो हैं 25। कितने? तो वो हैं 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है, गीता किस युद्ध के दौरान सुनाई गई थी? तो वो सुनाई गई थी कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो वो है मेघालय। जी हाँ, कौन सा है? तो वो है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का प्रश्न है, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्त्रावित होती है? तो इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से स्त्रावित होती है। साथियों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। डियर स्टूडेंट, ऑफिशियल सरकारी रोजगार या फिर सरकारी रोजगार कह सकते हैं आप, ये अपने यूट्यूब चैनल का नाम है। जी हाँ, जो आपको बेरोजगार से रोजगार बनाने तक के सफ़र में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के रेलवे स्पेशल के लिए लेकर क्या है, टीसीएस पैटर्न पर आधारित पूरे 2100 प्रश्नों की श्रृंखला पूरे 750 पेज की है। और ये पीडीएफ आप लोगों को मात्र 21 रुपये में प्राप्त हो जाएगी। वो भी ये पीडीएफ कम से कम 10 से 12 नंबर जरूर दिलाएगी, और अभी ऑफर टाइम है तो 21 रुपये में मिल रही है, आप लोग इसको खरीद लीजिए। अन्यथा इसका रेट जो है 49 या 51 रुपये हो जाएगा। तो साथियों, आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और लगातार रिवीजन करते रहिए। माँ बाप का सपना साथियों इसी वैकेंसी में पूरा करना, अगली वैकेंसी का हम लोग वेट नहीं करेंगे। और साइंस और जीके फुल में फुल मार्क्स दिलाने की गारंटी मेरी है। जितना कंटेंट दे रहा हूं उसको आप लोग लगातार रिवीजन जरूर करते रहिएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो आप ध्यान रखिएगा। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? माँ बाप के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए साथियों, पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। माता पिता का आशीर्वाद आप पे बना रहा और इसी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 3 नंबर का प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासन काल में हुआ था? ये काल हो गया, एक काल था, यहाँ पे काल में हुआ था। तो वो थे लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जू था। कर्जू था बेवकूफ कुत्ता, जिसने बंगाल विभाजन किया था और हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने का काम किया था। बंगाल विभाजन के दौरान में बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो उस समय पे आंदोलन हुआ था स्वदेशी आंदोलन। जी हाँ, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष और कहां हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 8 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन जो है वो 1911 में रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो जो है एनी बेसेंट जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो जो थी वो थी सरोजनी नायडू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है वो 1915 में ही लौट गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो वो था चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर का प्रश्न है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो वो था उनका अहमदाबाद मिल हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 नंबर का प्रश्न है, साथियों आप ये आधुनिक भारत के इतिहास से जो है आप लोगों को ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है इतिहास में।
भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इस बार के टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न, तो वो थी जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माता मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का प्रश्न है, यह सभी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी टेक्नीशियन एनटीपीसी में आए हुए प्रश्न हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, और यही आप लोग मान रख के चलिए, वैकेंसी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसी बार में सिलेक्शन लेना है, इसी बार में माँ बाप के चेहरे पे खुशी लानी है। सही जवाब बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो वो शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को जो है वो 1919 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, जितना ज़्यादा रिवीजन उतना ज़्यादा सिलेक्शन के चांस। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी माइकल की हत्या किसने की थी? तो माइकल, उस कुत्ते की हत्या सरदार उधम सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था? तो वो था हंटर कमीशन, जिसने गलत रिपोर्ट पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के संस्थापक शौकत अली और मोहम्मद अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था 1920 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना जो है वो 12 फरवरी 1922 में 12 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। ये पीडीएफ ऑफर प्राइस में अभी मात्र 21 रुपए में मिल रही है। व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आप लोगों को ये 21 रुपए में प्रोवाइड कर दी जाएगी, अन्यथा इसका रेट 49 या 51 हो जाएगा। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वह कौन सा था? तो वो था बेलगाम 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी वो 9 अगस्त 1925 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है वो 1928 में भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी बारदोली की महिलाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? तो पूर्ण स्वराज्य की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का प्रश्न है, दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कितने सहयोगियों ने भाग लिया था? तो उसमें टोटल 78 सहयोगी थे। कितने? 78 सहयोगी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 22 मार्च 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो वो कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, मैं नास्तिक क्यों हूं नामक निबंध किसने लिखा है? तो वो लिखा है भगत सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो वो दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने। किसने? मौलाना हसरत मोहानी। नहीं, इसमें जो है मिस्टेक है, ये भगत सिंह जी ने दिया था, माफी चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? तो वो हुआ था बी आर अम्बेडकर, जी हाँ सॉरी, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो वो गढ़ा था चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 43 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो वो ऑपरेशन था
ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जी हाँ ऑपरेशन थंडरबोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 44 नंबर का प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, जो महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय पे वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड तो नहीं था कुत्ता, लिनलिथगो था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? क्रिप्स मिशन भारत जो है 1942 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का प्रश्न है, पोस्ट डेटेड चेक किस मिशन से संबंधित है? तो वो है क्रिप्स मिशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 48 नंबर का प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई थी? तो वो गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर का प्रश्न है, माउंट टाबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी, जिसके तहत भारत में स्टुलिमा की आज़ादी मिली? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर का प्रश्न है, भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है, जबकि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो जो कुत्ता है वो अपना स्वतंत्रता दिवस जो है वो 14 अगस्त को मनाता है। तो साथियों यह पीडीएफ आप लोग जल्दी से जल्दी बाय कर लीजिएगा, और आप लोग ये मान के चलिए इसको पढ़ने से आप लोगों को कम से कम 10 से 12 नंबर तो कवर हो ही जाएंगे। आप लोग बस इसका रिवीजन कई बार कर लीजिएगा, और अपने आरआरबी ग्रुप डी के जो तैयारी चली उसमें एक नई धार दीजिएगा, और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। जय हिंद, धन्यवाद।